और अब खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर 4 दिन में फिर एक रेजिडेंट ने सुसाइड का प्रयास किया। न्यूरो सर्जरी विभाग से जुड़ी महिला रेजिडेंट ने सुसाइड का प्रयास किया है। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर को गंभीर हालत में रेजिडेंट का वेंटिलेटर पर अब इलाज शुरू किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजधानी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से 4 दिन में एक बार फिर एक और रेजिडेंट के सुसाइड की सूचना, सुसाइड का प्रयास किया। अभी फिलहाल गंभीर हालत में रेजिडेंट का वेंटिलेटर पर रेजिडेंट ऑलरेडी है और इलाज किया जा रहा है। 4 दिन में फिर एक रेजिडेंट ने किया सुसाइड का प्रयास। न्यूरो सर्जरी विभाग से जुड़ी महिला रेजिडेंट ने सुसाइड का प्रयास किया है। एसएमएस हॉस्पिटल में गंभीर हालत में रेजिडेंट का इलाज किया जा रहा है। वेंटिलेटर पर है अभी रेजिडेंट डॉक्टर। तो एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट की रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट करने का ये मामला है। तो महिला रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। अब गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर है डॉक्टर। तो 4 दिनों में अपने आप में ये लगातार दूसरा मामला है और रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट करने के मामले में सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस तरीके से प्रेशर में आकर अपनी जान दे रहे हैं या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर जुड़ गए इस खबर पर। सतवीर, एक रेजिडेंट डॉक्टर ने, जो कि महिला है, न्यूरो सर्जरी विभाग से जुड़ी हुई है, और महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति इस रेजिडेंट डॉक्टर की बताई जा रही है? जी देखिए, चिंता का विषय साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 27 अक्टूबर को भी एक महिला जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में आज एक और जो मामला है वो वापस सामने आया, जिसमें रेजिडेंट जो डॉक्टर है उसने, रेजिडेंट छात्र है, उसने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जो चिकित्सक है उन्होंने ये बताया है कि जो नींद की जो गोलियां हैं उनके खाने से उनकी जो तबीयत बिगड़ने की जो पहली जो बात है वो यहाँ पे सामने आ रही है। फिलहाल तबीयत बिगड़ने के बाद में उन्हें जो एसएमएस अस्पताल के जो मेडिकल आईसीयू है वहाँ पर भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो चिकित्सक हैं वो सभी जुटे हुए हैं कि ताकि उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार हो सके, लेकिन जो हालत है फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार जो गंभीर बताई जा रही है। और जिस तरीके से माना जा सकता है, क्योंकि इस 4 दिन के अंदर जो 2 सुसाइड जो अटेम्प्ट है वो जिस तरीके से मामले सामने आए हैं वो बेहद ही चिंता का विषय यहाँ पर माना जा सकता है। यहाँ तक कि जो परिजन है वो भी टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर जो डॉक्टरी करने आते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी चिंता उनको भी लगी हुई है कि आखिर किस तरीके से जो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं। और खासतौर पे देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पर भी जो सवाल कुछ उठते हैं कि आखिर ये प्रेशर है या कुछ और जो कारण है। फिलहाल जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो लगातार जो काम का जो लोड है वो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से, क्योंकि 36 घंटे वो काम होने की जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो घटनाक्रम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और जो जिस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट की जो बातें सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है और ऐसे में सुधार होने की बहुत जरूरत है। जी सतवीर, अगर हॉस्पिटल के अंदर 25 घंटे तक रेजिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और काम का इतना सीवियर प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, ये जो सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएमएस के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड इतना अत्यधिक है कि यहाँ पर 36-38 घंटे रेजिडेंट्स को काम करना पड़ता है। और ये भी बात नहीं है कि यहाँ पे सीटें कम है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एसएमएस के अंदर सुपर स्पेशलिटी में बहुत अधिक सीटें हैं। उसके बावजूद यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। लोगों को 36-36 घंटे यहाँ पर काम करना पड़ता है। और यहाँ पर जो वे ऑफ जो ट्रीटिंग है, एक एमसीएच करने यहाँ पर एक आता है तो वो एमबीबीएस करता है, उसके बाद एमडी एमएस करके उसके बाद एमसीएच करने आता है, तो उसके साथ जो ट्रीट है वो भी सही उसको तरीके से नहीं लिया जाता है।
तो वो भी उस वजह से भी वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो ये चीजें जो है ये एक ट्रिगर का काम करती है। ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि तो कई बार डिप्रेशन आखिर हो जाता है, और क्यों ये डिप्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है रेजिडेंट्स में खासतौर पर? बिल्कुल, रेजिडेंट इस प्रकार से यहाँ पर वर्कलोड है ना, हमारा मेन इशू है कि यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट हो। एक एक रेजिडेंट से यहाँ पर 36 घंटे 48 घंटे यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। जब आरटीएच के टाइम ने हमें स्ट्राइक करी थी तब हमारा मेन मुद्दा था कि यहाँ पर वीकली ऑफ दिया जाए। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता है। लोग 24/7 यहाँ पर काम करते रहते हैं, ओटी करके जाते हैं, उसके बाद दोबारा उसके बाद में उसका प्री ऑफ मैनेजमेंट होता है, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। इतना वर्कलोड रहता है, उस वजह से सब मानसिक तनाव में रहते हैं। और दूसरी बात रही यहाँ पर काफी जो CSPG जो है अपने यहाँ पर पीजी करने आते हैं, तो उनको पिछले 11 महीनों से जो है वेतन नहीं मिल रहा है। अभी भी जो है 130 के लगभग लोग हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर है, तो लोग रेजिडेंट बहुत परेशान हैं, पीड़ित है। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट हो, सभी रेजिडेंट से 8 घंटे ड्यूटी करवाई जाए, साप्ताहिक उसको ऑफ मिले। सतवीर, यहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे थे, उनको सुना कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है, 36 घंटे तक रेजिडेंट डॉक्टर्स से काम लिया जाता है। स्टाइपेंड के नाम पे जो उनका वेतन निर्धारित होता है वो उन्हें नहीं मिला है कई महीनों से। तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके के प्रेशर में सुसाइड अटेम्प्ट अब जब डॉक्टर्स कर रहे हैं तो ये बेहद गंभीर विषय है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या संज्ञान लिया इस मामले पर? जी देखिए, मामले की जो पूरी गहनता से जो जांच है वो भी यहाँ पर की जा रही है। अभी जो अस्पताल जो प्रशासन है, हमारी जो प्राचार्य है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी पूरे मामले के यहाँ पर जो देख रेख है वो कर रहे हैं। उसके बाद में ही कुछ जो यहाँ पर जो जवाब है वो अपना यहाँ पर प्रशासन की ओर से देंगे। लेकिन जिस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर अपनी जो बात है, जो समस्या है वो बता रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 27 अक्टूबर को जिस तरह से पहला जो घटनाक्रम हुआ था सुसाइड का, उसके बाद में 4 दिनों के अंदर ही दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पर जो महिला रेजिडेंट ने यहाँ पर किया है, ऐसे में माना जा सकता है कि कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा ही जिसके कारण से जो इस तरह का जो कदम है वो जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो उठा रहे हैं। जो समस्या है वो अपनी बता नहीं पा रहे, जिसके कारण से ऐसी चीजें सामने आ रही है। तो ऐसे में ये बेहद चिंता की बात है और ऐसे में जरूरत है कि मामले की जिस तह तक यहाँ पर पहुंचने की जरूरत है, ताकि आगे इस तरह के जो घटनाक्रम है वो वापस न हो और किसी भी तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो इस तरह का जो कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाए। फिलहाल माना जा सकता है कि एक चिंता की विषय उन पेरेंट्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं कि हॉस्टल में यहाँ पर वो रहते हैं और काफी दिनों तक उनसे बात भी होती है, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि कहीं ना कहीं एक चीज जो है कि एक सेमिनार टाइप में भी होना चाहिए, ताकि उनसे वो अपनी तनाव की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर बता सके। क्योंकि कोटा की बात करें तो कोटा में जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ते नजर आ रहे थे सुसाइड के, और ऐसे में अब रेजिडेंट जो डॉक्टर के लगातार 4 दिनों के अंदर 2 मामले सामने आए हैं, तो ये बेहद चिंताजनक बातें कही जा सकती है। चलिए तस्वीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, ऐसा रेजिडेंट डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, क्योंकि लगातार 4 दिनों में 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स का इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट करना अपने आप में जो प्रेशर के इस मामले को और ज़्यादा गंभीर बना रहा है। तो इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या संज्ञान लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।